स्टूडेंट्स क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। और बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन। सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि पोल्यूशन होता क्या है और पोल्यूटेंट्स होते क्या हैं। तो उसी के रिलेटेड आज हम पढ़ रहे हैं बेटा एयर पोल्यूशन। सो एयर पोल्यूशन है कि बेटा इट्स कंटेमिनेशन ऑफ एयर विद अनवांटेड सब्सटेंस। ठीक है। सो जब भी कंटेमिनेशन मीन्स जब हमने एयर का कंपोजिशन पढ़ा, जब भी उसमें कोई अनवांटेड चीज़ें आएंगी। अनवांटेड चीज़ें जैसे हमने कहा था डस्ट है, स्मोक है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो ऐसी चीज़ें जब इस हवा में आ जाएंगी तो हम कहेंगे जो हमारी हवा है वो कंटेमिनेटेड हो गई है। ठीक है। तो उसी जब एक एयर कंटेमिनेटेड हो जाती है और वो हमारे लिए लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग चीज़ों के लिए बेटा हानिकारक बन जाती है, तो उसे हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। सो इसके बाद है बेटा एयर पोल्यूटेंट्स क्या है। The substances which cause air pollution are called air pollutants। वो चीज़ें जो कि एयर पोल्यूशन कॉज करती हैं उन्हें हम बेटा कहते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। सो फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मूला इसकी क्या है बेटा? CO। स्मॉग क्या है बेटा? जब स्मोक प्लस फॉग, जब धुआं प्लस धुंध जो होती है वो मिल जाती है तो वो बना देता है स्मॉग। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया NO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFCs। ठीक है, जो कि बेटा पहले जो AC फ्रिड्स में होते थे, ये भी क्या है बेटा? ये भी एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। सो आजकल तो बेटा CFCs हम यूज नहीं करते हैं। डस्ट, पोलन ग्रेन्स, ये भी क्या है बेटा? एयर पोल्यूटेंट्स हैं। सो हमने बेटा ये लिस्ट में पढ़ा कि एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मॉग, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, डस्ट एंड पोलन ग्रेन्स। ठीक है। देयर आर मैनी मोर एयर पोल्यूटेंट्स विच कैन कॉज एयर पोल्यूशन। अब बेटा सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। सोर्स होते हैं, ये एयर पोल्यूशन होता किस वजह से है। देखिए बेटा सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? पावर प्लांट्स लिखा गया है। पावर प्लांट्स का मतलब है जैसे देखिए बेटा थर्मल पावर प्लांट, जहाँ से सो बेटा देखिए जैसे हमारे पास होते हैं थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स में क्या होता है बेटा? विद द हेल्प ऑफ हीट, जो थर्मल होती है वो हीट होती है, वो कैसे होती है? बाय द बर्निंग ऑफ कोल जो है क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। सो वहाँ पे भी देखो बेटा कोल के जलाने से क्या हो जाएगी? वहाँ पे एयर पोल्यूशन हो जाता है। इसी तरीके से फैक्ट्रीज देखो बेटा काफ़ी सारी फैक्ट्रीज है। दीज कपड़ों की फैक्ट्रीज होती है, पेंट फैक्ट्रीज होती है। इसी तरीके से काफ़ी सारी फैक्ट्रीज हैं जो कि एसिड फैक्ट्रीज होती हैं। ये भी क्या कॉज कराती है बेटा? एयर पोल्यूशन कॉज करा देती है। ऑटोमोबाइल्स मीन्स जो गाड़ियाँ, जो एक जगह से दूसरी जगह गाड़ियाँ चलती हैं उनको ऑटोमोबाइल्स कहते हैं। सो उन्हें वो भी क्या करते हैं बेटा? एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। सो इसी तरीके से बेटा बर्निंग ऑफ फायरवुड, डंग, पॉलीथीन्स। देखो बेटा हम अगर लकड़ी जलाते हैं फिर खाना पकाते हैं तो उस टाइम पे भी क्या होता है बेटा? एयर पोल्यूशन होता है। इसी तरीके से काफ़ी एरियाज में डंग दैट इज गोबर जला के भी जो है रूरल एरियाज में जो है खाना बनाया जाता है। इसी तरीके से जो पॉलीथीन्स हैं लोग उन्हें भी जलाते हैं और उस वजह से वो एयर पोल्यूशन कॉज करवाते हैं। तो द अनदर वन सोर्स इज वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन मीन्स ज्वालामुखी जिन्हें हम कहते हैं बेटा, उनके फटने से जब जमीन से ज्वालामुखी निकलते हैं तो उसकी वजह से भी क्या होता है बेटा? एयर पोल्यूशन होती है। क्योंकि वहाँ एयर के नीचे से बेटा क्या होती है? काफ़ी सारी गैसेस जो हैं, लावा गैसेस जो है वो बाहर आ जाती हैं। सो वो भी क्या कर देती है बेटा? एयर को पोल्यूट कर देती है। सो अब है बेटा प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन। अब इस एयर पोल्यूशन को होने से किस तरीके से बचा जाए? हम अपनी एयर को तो पोल्यूट करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि देखो अगर बेटा एयर पोल्यूशन होता रहे, बढ़ता रहेगा इसी तरीके से हम बेटा हमारे पास साफ हवा भी नहीं होगी कि हम अच्छे से सांस ले पाए और काफ़ी सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, प्लांट्स को डैमेज हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं कि जिन कारणों की वजह से हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। सो सबसे पहला बेटा प्रिवेंशन के लिए हम क्या करेंगे? यूज ऑफ क्लियर फ्यूल्स such as CNG, ठीक है, compressed natural gas, LPG, liquefied petroleum gas and unleaded petrol in public and private transport। सो बेटा हम क्या कर सकते हैं? देखो बेटा पेट्रोल यूज किया हमने
तो आप देखियो गाड़ी में पेट्रोल डीजल जलाया जाता है, उससे भी क्या होता है बेटा, पोल्यूशन हो जाता है। सो इस पेट्रोल में बेटा एक चीज ऐड की गई होती है, उसे कहते हैं हम लेड, ठीक है। सो उस लेड को उस पेट्रोल से निकालना है तो काफी पोल्यूशन में फर्क पड़ेगा। सो हम अनलेडेड पेट्रोल यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्यूल, जैसे हमने लकड़ी डंग वगैरह कुछ भी जलाया खाना वगैरह कुकिंग पर्पस के लिए, वो एयर पोल्यूशन करती है। तो अगर हम उससे अच्छा क्या करें, हम क्लियर फ्यूल्स यूज करें, ठीक है। जैसे कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या एलपीजी, आप देखते हो आजकल आपके घरों में सिलेंडर आता होगा, उससे कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है। सो वो चीजें हम यूज कर सकते हैं पोल्यूशन कम करने के लिए। सो इसी तरीके से नेक्स्ट क्या है, यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज सोलर, विंड एंड हाइडल एनर्जी। सो बेटा रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हम बार बार यूज कर सकते हैं और वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। सो लाइक आप देखते हो अगर हम घरों में कोल जलाते हैं, एक बार जलाया दोबारा बेटा हम उसको यूज नहीं कर सकते। इसी तरीके से पेट्रोल गाड़ी में डाल दे, एक बार यूज किया तो उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। उन्हें हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। सो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो हो गए जो उनको हम क्या कर सकते हैं बेटा, जो कभी खत्म नहीं होंगे और क्या होते हैं वो हम बार बार यूज कर सकते हैं। लाइक सोलर मीन्स सन एनर्जी। देखो बेटा हम सोलर पैनल, सोलर कुकर्स होते हैं, सोलर पैनल्स घर में यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम सन एनर्जी को ट्रैप करके काफी सारे घरों के कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से विंड एनर्जी, जो विंड मिल वगैरह यूज की जा सकती है, ठीक है। विंड मिल में हम विंड का इस्तेमाल करते हैं। हाइडल मीन्स वाटर, सो वाटर एनर्जी को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक हाइडल एनर्जी जो है बेटा वो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो लाइक इन केस ऑफ पावर प्लांट्स वी वर यूजिंग द कोल, हम कोयला वहां यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे थे, बट उससे पोल्यूशन हो रहा था। तो अगर हम उसकी जगह क्या करें, हाइडल एनर्जी यूज करें, तो पानी से जो एनर्जी मिलेगी वो यूज करेंगे फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो काफी बेटा पोल्यूशन जो है में काफी कमी आएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट है प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज टू प्रिवेंट पोल्यूशन। सो अगर हम बेटा ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, और उसकी वजह से क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा। कैसे होगा बेटा, क्योंकि जितने भी ये सोर्सेज लाइक पेट्रोल, एलपीजी वगैरह, पेट्रोल जलता है, डंक, फायरवुड, जो हम पॉलिथीन जलाते हैं, उनकी वजह से बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और जैसी गैसें निकलती है। सो उन गैसों को बेटा कौन ले लेते हैं, प्लांट्स ले लेते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो अगर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड वो प्लांट्स ले लेंगे, तो हमारी एयर क्या होगी, जो है टू सम एक्सटेंट वो लेस पोल्यूट होती जाएगी, और हम अच्छे से बेटा उस एयर को ब्रीद इन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वेरी इज प्रिवेंट बर्निंग ऑफ ड्राई लीव्स एंड यूज देम फॉर कंपोस्टिंग। सो आपने देखा होगा बेटा हम क्या करते हैं, हम सूखे पत्ते जितने भी हैं उनको लाके जला देते हैं। वो जलाने से बेटा क्या हो गया, अगेन एयर पोल्यूशन होता है। अगर उसकी जगह हम उसको क्या करें, कंपोस्टिंग मीन्स खाद बनाने के उपयोग में उसको लाया जाए, तो क्या हो सकता है कि पोल्यूशन जो है कम हो सकता है। सो ये मेथड्स हम बेटा यूज कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। सो इसके लिए बेटा एक काफी सारी कंट्रीज ने एक प्रोटोकॉल जो है, एक एग्रीमेंट है, वो साइन किया हुआ है, ताकि जो ग्रीन हाउस गैसेस बेटा कौन कौन सी हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन दैट इज CH4, नाइट्रस ऑक्साइड्स NOx, जो ये गैसेस हैं, एज वेल एज वाटर वेपर्स, ये बेटा ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, जितनी इनकी मात्रा, तादाद जो है हवा में जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उतना क्या होगा, एक तो बेटा एयर पोल्यूशन होगा और ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है, गर्मी उतनी ही बढ़ती है। सो इन चीजों को कम करने के लिए क्या है बेटा, एक जो कंट्रीज है वो एक एग्रीमेंट जो है साइन करती है कि हम इन गैसेस का जो है ये ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ से रिलीज नहीं होनी चाहिए, बट किसी भी पर्टिकुलर कंट्री से। सो एक एग्रीमेंट ऐसा ही है जिसको हम कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल इज एन एग्रीमेंट बिटवीन वेरियस कंट्रीज फॉर रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस एमिशन, गैस एमिशन। सो बेटा क्या किया गया है, कंट्रीज ने क्योटो प्रोटोकॉल जो है साइन किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है कि हम इन गैसेस का, इनको बेटा एक लिमिट दिया जाता है कि आप पर्टिकुलर मात्रा में ही गैस का जो है रिलीज कर सकते हैं एयर में, ताकि एयर पोल्यूट ना हो, क्योंकि बेटा ये एयर
एक जगह तो ठहरती नहीं, किसी पर्टिकुलर कंट्री में ठहरती नहीं, ये हर जगह ये सर्कुलेट होती रहती है। सो इसलिए क्या है कि जो ये कंट्रीज को इनको कहा गया है कि आप क्या करें, इन गैसेस का उत्पादन कम करें ताकि हमारी जो एयर है वो लेस पोल्यूट हो जाए।